अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपसे एक सवाल है मेरा। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से ये कहा हो कि तू अल्लाह अकबर के नारे लगा वरना हम तेरी गर्दन काट देंगे, तू या रसूल अल्लाह के नारे लगा वरना हम तेरी गर्दन काट देंगे, तू अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत के नारे लगा वरना तेरी गर्दन काट देंगे? नहीं नाज़रीन इकराम, किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं किया, ना कोई मुसलमान ऐसा काम कर सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये हिंदुस्तान है, यहाँ दिन ब दिन मुसलमानों पर जुल्म व सितम होते रहते हैं। दिन ब दिन मुसलमानों को सताने की कोशिशें और साजिशें जारी रहती हैं। यहीं पर फिर एक केस हुआ है बिहार में। बिहार में क्या हुआ है? मॉब लिंचिंग हुई है और एक मुसलमान भाई को जय श्री राम नारे ना लगाने की वजह से उसकी गले को काट दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस खबर को आप पूरा जानें और विस्तार से, बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, एक एक मिनट इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि नाज़रीन इकराम आपको ये मालूम चल जाए कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान में किस कदर माहौल है बर्पा, किस कदर बेकार माहौल है और क्या चाह रहे हैं ये हिंदू मुसलमानों से। नाज़रीन इकराम, आइए हम थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे। लगभग 8 महीने पहले एक केस हुआ था झारखंड में। आप हजरात अच्छी तरह जानते होंगे तबरेज़ अंसारी का नाम। तबरेज़ अंसारी को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उसे जो है मॉब लिंचिंग किया गया, किस तरह से उसे डंडों से और जय श्री राम के नारे लगवा कर उसे मारा गया। नाज़रीन इकराम, उसके बाद उन हिंदुओं को, उन जालिमों को पकड़ा गया जो तबरेज़ अंसारी को मार रहे थे और तबरेज़ अंसारी को भी थाने में ले जाया गया। उसके बाद नाज़रीन इकराम क्या हुआ? उसके बाद जब तबरेज़ अंसारी काफ़ी हद तक ठीक हो गया, यहाँ तक कि वो थाने भी अपने आप चल कर गया और हॉस्पिटल में भी अपने आप चल कर गया, लेकिन एक दिन बाद क्या खबर आई कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और नाज़रीन इकराम, जो केस उन पर दर्ज किया गया था, उन जालिमों पर जो हिंदुओं ने तबरेज़ अंसारी को मारा था, उन पर वो केस भी वापस ले लिया गया। 302 की धारा को हटाकर उन पर गैर इरादतन कत्ल की धारा लगा दी। देखिए नाज़रीन इकराम, किस तरह से कितनी जल्दी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि आप और रुकें 2 मिनट वीडियो में। नाज़रीन इकराम, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, बस 2 मिनट तबरेज़ अंसारी की सुन लीजिए किस तरह से वाक़या हुआ। जैसे ही रिपोर्ट आई तबरेज़ अंसारी की, न जाने रिपोर्ट कैसी थी, उसमें तो यही लिखा था कि तबरेज़ अंसारी की दिल की धड़कन को रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई और फ़ौरन ही उन जालिमों से उस धारा को वापस ले लिया गया। लेकिन उसके बाद जब तबरेज़ अंसारी के ख़ानदान, उसकी बीवी ने उसकी और कार्रवाई आगे करवाई तो नाज़रीन इकराम फिर वो धारा वापस आ गई, यानी कि 302 धारा जो उन पर लगी हुई थी फिर से वो लगा दी गई। अब नाज़रीन इकराम, आप ही फैसला कीजिए कि इस हिंदुस्तान के डॉक्टर, हिंदुस्तान की पुलिस किसके साथ है, हिंदू के साथ या मुसलमान के साथ? होना तो ये चाहिए, ना हिंदू देखना चाहिए ना मुसलमान, बल्कि जो इंसाफ है उसे सामने लाना चाहिए। लेकिन नहीं नाज़रीन इकराम, यहाँ पर जो है इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आइए नाज़रीन इकराम, अब हम जान लेते हैं बिहार में एक और मॉब लिंचिंग, जय श्री राम का नारा ना लगाने पर गला काटा। क्या है पूरा वाक़या, आप बहुत गौर से सुने नाज़रीन इकराम और आगे ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, अभी आपसे गुजारिश करूँगा। पूर्वी चंपारण, जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनाव से पहले नफरतों का बाजार गर्म हो गया है। नफरती वायरस सड़क चल रहे लोगों की जान पर आमादा हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो कोरोना वायरस है उससे ज़्यादा ये नफरती वायरस जो है ये फैल चुका है। ठीक है, आइए नीचे पढ़ लेते हैं ये घटना कहाँ की है। ये घटना बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मेहसी इलाके की है। यहाँ बथना गांव में एक 18 वर्षीय नौजवान को गले में चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल युवक का इलाज फिलहाल जीवधारा के अस्पताल में चल रहा है। ठीक है नाज़रीन इकराम, उसका इलाज अभी चल रहा है। घायल युवक मोहम्मद इसराइल के भाई ताहिर बताते हैं कि उनके गांव बहादुरगढ़ में आंधी की वजह से बिजली 2 दिनों से गायब थी, इसलिए इसराइल 2 जून को करीब 2:30 बजे दिन में अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए बगल के गांव बथना जा रहा था। रास्ते में बथना गांव में पहले एक मंदिर के पास बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 10-15 लोगों ने इसे रोककर पहले एक धर्म विशेष के लोगों को लेकर गाली गलौज की। इस दौरान उसे मारा पीटा, जय श्री राम का नारा लगाने को कहा, लेकिन जब मेरे भाई ने मना कर दिया तो उन्होंने इसे बेहद बुरी तरह मारा। ताहिर आगे बताते हैं कि इनका इरादा इसराइल को जान से मार देने का था
उन्होंने इसका गला काटने की भी कोशिश की। उन्होंने अपना हिसाब से इसे मार ही दिया था, क्योंकि जब इसराइल बेहोश हो गया था तो उसे मरा हुआ समझकर ये लोग छोड़ आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए नाज़रीन इकराम, कब तक इस देश में, इस मुल्क में ये मॉब लिंचिंग होती रहेगी? क्या नाज़रीन इकराम इसी तरह से इस देश में विकास होगा? नाज़रीन, अगर कोई मुसलमान इस तरह का काम कर देता, लेकिन मैं कहता हूँ मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकता, जो अपने धर्म के खातिर, अपने धर्म के लिए ऐसे नारे लगवाए। अगर कोई मुसलमान कर भी देता तो नाज़रीन उस पर इस तरह से एक्शन लिया जाता कि गोदी मीडिया के हर चैनल के मुंह पर, हर चैनल पर यही हेडिंग होती कि मुसलमान ने हिंदू को मार डाला मॉब लिंचिंग करके। हिंदू से नारे लगवाए, हिंदू ने नारे नहीं लगाए तो मुसलमान ने मार डाला। लेकिन आज ये खबर मीडिया छुपा रहा है, बिल्कुल दब्बर इस बात को कर दी है। किसी न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं दिखेगी, किसी मीडिया के अखबार में आपको नहीं दिखेगी, किसी भी चैनल पर आपको ये खबर नज़र नहीं आएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज इस दौर में सच्चे इंसान भी हैं, सच्चे चैनल भी हैं। नाज़रीन इकराम, आप अगर सबूत चाहते हैं इस बात का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके पूरी खबर क्या है, किस तरह से ये वाक़या हुआ, वो सब जाकर नीचे आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। मैंने सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं जहां की ये खबर है किस तरह से हुआ। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही सवाल है कि आप अब जो है इस गोदी मीडिया के चैनल को कब तक सपोर्ट करेंगे? आप बिल्कुल अभी गोदी मीडिया के सारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए नाज़रीन इकराम, अभी एक वाक़या पेश हुआ कि एक हिंदू डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर आरती लाल चंदानी है, उसने किस तरह से जमातियों के लिए बोला कि उसने मार दो, उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दो, हम इन्हें VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं और लाखों रुपए इन पर खर्च हो रहे हैं, और ये तो मुसलमान हैं, इन्हें तो बिल्कुल जंगल छोड़ाओ। देखिए नाज़रीन इकराम, हर शख्स यही चाह रहा है। लेकिन नाज़रीन, जब उसकी पोल खुली, उसकी वीडियो जब वायरल हुई उस डॉक्टर की, तो उसके होश उड़ गए, मुसलमानों के कदमों में गिर गई, मुसलमानों से माफ़ी मांगने लगी कि मुसलमान तो मेरे भाई जैसे हैं, मुसलमान तो मेरे बेटे जैसे हैं, मैं मुसलमानों को ऐसा कैसे कह सकती हूँ, वो तो मेरे अपने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि नाज़रीन, उसको क्या सज़ा मिली? क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन उठाया? क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या उसे जेल में डाला? नहीं, ना जेल में डाला, ना कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि उस लेडी के साथ बस छोटी सी सज़ा मिली, और वो क्या सज़ा मिली, क्या उसके लिए वो सज़ा काफ़ी है? आप अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कर लें। मैं आपको अगली वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि उस लेडी के साथ क्या हुआ। क्या अगर कोई मुसलमान ऐसा काम करता, कोई मुसलमान हिंदू के ख़िलाफ़ ऐसे बयान देता, क्या उस मुसलमान का भी यही होता? क्या उस मुसलमान को ऐसे ये लोग छोड़ देते? क्या उस मुसलमान को ये लोग जेल में ना डालते? तो आइए नाज़रीन, टॉपिक पर चलते हैं कि कब तक ये मॉब लिंचिंग होती रहेगी, यानी कब तक मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पर टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर कब तक मारा जाता रहेगा? नाज़रीन, आप कमेंट करके अभी हमें ज़रूर बताएं कि इस दौर में जो फितने हो रहे हैं ये किस साल से हो रहे हैं, कितने सालों से हो रहे हैं, और कब तक ये फितने चलेंगे? हमारे देश में क्या तब्दीली होना चाहिए? क्या हमारी सरकार जो है, हमारे मुल्क की सरकार है, या कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? लॉकडाउन के दौरान भी हिंदू मुस्लिम रहा कि मुसलमानों से सब्जियां मत लो, ये लोग थूक लगाकर सब्जियां बेच रहे हैं। देखिए, क्या ये चैनल वाले भी, गोदी मीडिया, इन्हें कुछ मिलता नहीं है तो ये कुछ भी उठा के डाल देते हैं। देखिए, कोई मुसलमान क्या अपने फलों में थूक लगाकर बेचेगा? कोरोना वायरस इसे हो गया होगा, वो क्या फल बेचता फिरेगा या अपना इलाज कराएगा? लेकिन इन मीडिया वालों का पेट ही नहीं भरता है जब तक इनकी रोटी हजम ही नहीं होती है, हिंदू मुसलमान ना कर लें। नाज़रीन, अब जो है माहौल बहुत ख़राब है आजकल का। आप नाज़रीन इकराम अपना और तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने कदम को फूंक फूंक कर रखें, क्योंकि नाज़रीन हर तरफ जो है गरम बाजारी है, हर तरफ जो है मुसलमान और हिंदू के ख़िलाफ़ जंग जारी है। वो किसकी तरफ से? हिंदुओं की तरफ से। लेकिन मुसलमान कभी जंग की सोचता ही नहीं। मुसलमान तो हमेशा यही कहता आ रहा है कि मुसलमान और हिंदू भाई भाई मिलकर रहना चाहिए, सबको इस देश में जो है मिलकर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में जो मैंने आप तक पहुंचाया? और आपका यही काम है बस इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, अभी शेयर कर दें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। अल्लाह हाफिज़।